आप अगर किसी भी ऐसे एक्शन को देखेंगे जो कि कुरान में अल्लाह ने बोला है जुल्म है, और वो बॉडी में जाके आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा वो जुल्म अल्लाह की तरह दिखा असल में कहाँ हो रहा है। तो हाउ द सेल्स आर डाइंग, हाउ दे आर ब्रेकिंग अप, हाउ दीवारें बन रही हैं ना, इसको ट्यूमर्स बोलते हैं। वो साइलोस क्रिएट हो रहे हैं और फ्लो रुक रहा है, और नर्व्स डैमेज हो रही हैं, वेन्स जो है ना वो ब्लॉक हो रही है, और किस किस हिस्से पे कौन कौन सी न्यूरल एक्टिविटी बंद होना शुरू हो गई है। दैट्स व्हेन यू फाइंड आउट कि इतना बड़ा वाक्य होता है और हमें पता ही नहीं, क्योंकि हमें नजर नहीं आ रहा था ना, इट्स इनसाइड द ब्रेन। एंड दैट्स व्हेन यू रियलाइज, जब अल्लाह जब कहते हैं ना कि ये एक जुल्म है, फमन अज़लमा, अब कौन है वो जालिम। और आगे अल्लाह ने बार बार अलग अलग कुरान में बताया है कि कौन कौन वो जालिम। जब आप सिमुलेशन देखेंगे ना एडिक्ट के ब्रेन के अंदर हो क्या रहा होता है, then you'll find out how devastating this phenomena is. Addiction कितना devastating phenomenon. Actually, you'll be amazed. आप अगर किसी भी ऐसे एक्शन को देखेंगे जो कि कुरान में अल्लाह ने बोला है जुल्म है, और वो बॉडी में जाके आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा वो जुल्म अल्लाह की तरह दिखा असल में कहाँ हो रहा है। तो हाउ द सेल्स आर डाइंग, हाउ दे आर ब्रेकिंग अप, हाउ दीवारें बन रही हैं ना, इसको ट्यूमर्स बोलते हैं। वो साइलोस क्रिएट हो रहे हैं और फ्लो रुक रहा है, और नर्व्स डैमेज हो रही हैं, वेन्स जो है ना वो ब्लॉक हो रही हैं, और किस किस हिस्से पे कौन कौन सी न्यूरल एक्टिविटी बंद होना शुरू हो गई है। दैट्स व्हेन यू फाइंड आउट कि इतना बड़ा वाक्य होता है और हमें पता ही नहीं, क्योंकि हमें नजर नहीं आ रहा था ना, इट्स इनसाइड द ब्रेन। तो I mean, this man is practically dying, or uh, it's such a big phenomenon once you see it. And that's when you realize, जब अल्लाह जब कहते हैं ना कि ये एक जुल्म है, फमन अज़लमा, अब कौन है वो जालिम। और आगे अल्लाह ने बार बार अलग अलग कुरान में बताया है कि कौन कौन वो जालिम। तो चाहे झूठ एक जुल्म है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, समझ रहे हैं, ये एडिक्शन जो है ना एक सबसे बड़ा जुल्म है। 7 sins ऑफ द बाइबल में एडिक्शन है बेटा। 7 sins ऑफ द बाइबल में एक सिन एडिक्शन है, कि जो लेजीनेस की कॉज करती है, विच सही। इज ऑफ कोर्स डोपामिन। Gluttony is addiction. Being a sloth is addiction. You know, ghibbat is addiction. तोहमत, ghibbat, चुगली जो है एडिक्शन है। Assumption is an addiction, आपको पता है? Assumption, वसवसा is an addiction. वसवसे की बकायदा लत होती है, एडिक्शन होती है। जिसको लग गई वो गया, उसने अपनी पूरी फैमिली तबाह कर दी। जिसको वसवसे की लत लग गई, प्रॉपर प्योर एडिक्शन है। तो बीमार लोग होते हैं जो बार बार वसवसा करते हैं। अब जब कुरान में आप देखेंगे आपको पता चलेगा कि ये इस तरीके से अल्लाह ने इनको कर्व किया कि तुम तो एडिक्ट हो, तुम बीमार लोग हो, यू गाइस आर सिक पीपल। जी, सो दिस इज नेटफ्लिक्स। आगे चले। हाई फियर एंड हाई फैसिनेशन। सॉरी, इट्स ये नॉट नेटफ्लिक्स, इट्स बिंजिंग, इट्स कॉल्ड बिंजिंग। जी। लास्ट है जी, हाई फियर एंड लो फैसिनेशन। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस नहीं है, पर मतलब मेरे घर में होता है। आपके घर में होता है हाई फियर लो फैसिनेशन। या दैट्स, अब उसके ट्रिगर्स क्या हैं, उसके कॉज क्या है, सॉरी, और कौन ट्रिगर करता है, किस बेस पे होते हैं, पैटर्न्स देखने पड़ेंगे। और इसके लिए मेरे पास डेटा नहीं है, कैन नॉट कमेंट ऑन दैट। बट या यू राइट, इन जनरल रूल नेगेटिव एटमोसफेयर ज्यादा है ज्यादातर घरों का। नॉर्मल घर भी हैं दुनिया में, आई हैव सीन देम, अल्हम्दुलिल्लाह, आई वाज पार्ट ऑफ वन, सो आई नो। नॉर्मल घर, मेरे दोस्तों में, मेरे जानने वालों में नॉर्मल हम्म। घरानों को मैंने देखा। इट्स नॉट इम्पॉसिबल टू हैव अ नॉर्मल हाउस होल्ड। इट टेक्स लेस एफर्ट टू क्रिएट नॉर्मेलिटी, इट टेक्स अ लॉट मोर एफर्ट टू क्रिएट एबनॉर्मेलिटी। जी। बट पीपल पुट दैट एफर्ट बिकॉज वो एडिक्ट होते हैं ना पहले से ही, समझ रहे हैं? पर या सर फिर किसी जगह डैमेज होता है। प्रॉब्लम ये कि उस पे कोई बात भी नहीं करता कि बस इसको अंडर द कारपेट ही रखना है। क्योंकि उसमें उसको वापस लाने के लिए जो एफर्ट थी ना, उसकी एनर्जी के लिए वही एनर्जी चाहिए जो उसको, जैसे डॉक्टर ना प्रिस्क्रिप्शन डिटेल में लिखते ना, वो एनर्जी नहीं जी। लगाते ना लोग को। वो तो फिर बड़ा मेहनत का काम है ना। मेहनत कौन करेगा? इंसान बहुत सुस्त है। अल्लाह ने कुरान में नहीं बताया इंसान एक सुस्त सुस्त मखलूक। जी, नेक्स्ट। सर मैं प्रेजेंट करूँ, मैं शेयर कर रही हूँ।
मैंने एक्स एक्सिस पे फैसिनेशन को रखा है और वाई एक्सिस पे फेयर को रखा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हाई फेयर और लो फैसिनेशन है। इसमें अ, जो हमारा रिस्पॉन्स होता है वो अवॉइडेंस, प्रोक्रास्टिनेशन या फिर प्रायोरिटाइजेशन का होता है। प्रायोरिटाइजेशन का मतलब ये है कि जो असल में काम आपको मुश्किल लग रहा है आप उसको छोड़ के कोई आसान काम कर लेते हो। तो इसमें जो सिचुएशन थी वो ये थी कि मेरी एक दोस्त ने मुझे एक मल्टी लेवल मार्केटिंग में ऑफर की थी कि तुम इसमें इन्वेस्ट करो। तो मैं डिसाइड नहीं कर पा रही थी। इसमें वजह ये थी कि मुझे डर था कि मेरी इन्वेस्टमेंट जो है वो डूब जाएगी, और फैसिनेशन लो थी क्योंकि मुझे इसका प्रोसेस जो है वो इंटरेस्टिंग नहीं लगा था। सेकेंड क्वाड्रेंट जो है वो हाई फेयर और हाई फैसिनेशन का है। इसमें रिस्पॉन्सेस एनजाइटी, नर्वसनेस, पैनिक, ओवर थिंकिंग के होते हैं। आप किसी चीज़ को करना चाहते हो मगर आप डर की वजह से वो नहीं कर पा रहे होते हो। फर्स्ट सिचुएशन जो है इसमें मैंने MLM को ही रखा है कि मैं असल में इन्वेस्ट तो इसलिए नहीं कर रही थी कि मुझे डर था वो इन्वेस्टमेंट डूब जाएगी, और दूसरा मुझे हाई फैसिनेशन थी कि मुझे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल जाएगी। और सेकेंड सिचुएशन जो है वो ये कि आई वॉज अपसेट विद माई ब्रदर एंड इट वॉज डिफिकल्ट फॉर मी टू कॉल एंड टॉक टू हिम ऑन ईद। तो इसमें जो कॉज है वो ये कि आई was fearful that he will coerce me, and high fascination that I have to normalize things to decrease my problems. थर्ड क्वाड्रेंट जो है वो लो फियर एंड लो फैसिनेशन का है। इसमें आपकी एनर्जी लो होती है, मोटिवेशन लो होती है, या फिर आप प्रायोरिटाइजेशन कि आप मुश्किल काम छोड़ के आसान काम कर लेते हो। सो सिचुएशन ये थी कि मैं अपना ये वाला टास्क और IMS के टास्क नहीं कर रही थी क्योंकि मेरे घर पे बहुत ज़्यादा मेहमान आए हुए थे, ईद से पहले भी और ईद के बाद भी काफ़ी, तकरीबन एक महीना तक। तो मेरी जो रूटीन है वो डिस्टर्ब हो गई थी। मैं अडेप्ट करती रही मगर मुझे जो है वो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो इसमें जो है वो ये कि फ्री टाइम में मैं बुक्स पढ़ लेती थी, लेक्चर सुनती थी, लेकिन एक्टिवली अपना टास्क नहीं करती थी। तो मेहमान जब चले गए तो उसके बाद भी मैं अपने टास्क पे वापस नहीं काम कर सकी। इसमें जो मैंने कॉज आइडेंटिफाई हुई की थी कि मैं आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजर रही थी। मेरी जो थॉट थी वो ये थी कि इस सब का फ़ायदा क्या है जब मैं अपने घर वालों को ही इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती हूँ, और आई हैव नो कंट्रोल ओवर माई ओन लाइफ। सो मेरा जो रिस्पॉन्स था वो प्रायोरिटाइजेशन का था। और उसके बाद फिर मैंने लेटर आई कनेक्टेड माई सेल्फ बैक विद इस्लामिक फिलोसफी दैट आई विल बी जज्ड बाय माई एफर्ट्स नॉट रिजल्ट्स। फोर्थ क्वाड्रेंट जो है वो लो फियर एंड हाई फैसिनेशन का है। ये ऑप्टिमल स्टेट होती है। इसमें आप क्रिएटिव होते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हो, और या फिर आप डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते हो। अगर कोई ऐसी चीज़ आपके सामने आए जो आपको ज़्यादा फैसिनेट लगे तो आप एक्चुअल गोल छोड़ के डिस्ट्रैक्शन की तरफ चले जाते हो। तो इसमें जो फैसिनेशन सिचुएशन है वो ये कि अ, मेरी भांजी थी, उसने दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया और मेरे भांजे का हाथ ज़ख्मी हो गया। मैंने उसको डांटा, अपनी भांजी को। और इसमें जो रिस्पॉन्स था मेरा वो ये नहीं था कि मैंने अपनी भांजी को ये रियलाइज़ कराया कि उसकी केयरलेसनेस की वजह से उसके कज़न को चोट लगी है, बल्कि मुझे गुस्सा किसी और चीज़ का था, और वो निकल उस पर गया। सो मेरा जो रिस्पॉन्स था वो डिस्ट्रैक्शन का था। थैंक यू। So yeah, you're touching the cause at some level. Some levels you're not touching the cause. Scenario number 1 दोबारा से बताएं। सर, मेरी एक दोस्त ने मुझे मल्टी लेवल मार्केटिंग में कहा कि इसमें इन्वेस्ट करो। तो What is मुझे that? डर ये था कि जी, वो क्या होता है? अ, इसमें ये होता है जैसे आप किसी कंपनी की प्रोडक्ट्स खरीदते हो और फिर आप उसके मेंबर बन जाते हो, एंड देन उसके बाद फिर आप लोगों को इनवाइट करते हो कि आप भी इसके मेंबर बनो, और जितने आप लोगों को लेके आते हो तो उस हिसाब से आपको कमीशन मिलता है। तो वो बंदे जोड़ने वाला काम होता है ना सर, वही। Oh, the pyramid scheme. हाँ जी, हाँ जी। ये Oh, oh, अच्छा अच्छा अच्छा। फिर आपने क्या किया? मुझे ये था कि इसमें पैसे बहुत ज़्यादा ले रहे हैं वो, और दूसरा ये कि मुझे काम भी अच्छा, किस बात के इंटरेस्ट नहीं पैसे? डेवलप हो रहा था। आपने तो प्रोडक्ट खरीदी है उनकी।
तो वो प्रोडक्ट्स मुझे किसी यूज की नहीं थी ना, ना मैं उनको बेच सकती हूँ। ओह अच्छा अच्छा। सो दिस इज नॉट अ इम्पल्स थिंग, दिस इज यू बीइंग डिफ्रॉडेड, आपके साथ फ्रॉड हो रहा था। ओके। तो ये इम्पल्स नहीं है आप, इसका तो ये मतलब हुआ कि जितने भी बिजनेस के जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं सब इम्पल्स पे इन्वेस्ट करते हैं, ऐसा तो नहीं। आपने इम्पल्स पे तो इन्वेस्ट नहीं किया, आपने लैक ऑफ नॉलेज पे इन्वेस्ट किए। ये मैं डिसाइड नहीं कर पा रही थी ना, क्योंकि मैं वो अपनी दोस्त को नाराज नहीं करना चाहती थी तो। ओह दैट्स डीपर, दैट्स डीपर नाउ। सो यू हैव अ फियर ऑफ कॉन्फ्रंटेशन, ए टाइप पर्सनैलिटी है आपकी, ये कॉज है आप। ओके अभी नहीं, मुझे पक्का नहीं पता, आई एम जस्ट सेइंग इस सिनेरियो में ये बनती है, क्या पता ये एक दफा ही हुआ हो ऐसा। मगर अगर अमूमी तौर पे आपके साथ यही बिहेवियर है तो आपकी ए टाइप अग्रीएबल पर्सनैलिटी है, और बहुत हाई ए क्वेश्चन है। आपका टेस्ट हुआ हुआ ना बिग फाइव का? जी, ए टाइप ही है सर। ए टाइप ही निकली थी आपकी, अच्छा। तो बस फिर ये कॉज है आपकी, ठीक है, इसको आपने पेस्ट करके अपने बेड पे लगा देना, अपने ड्रेसिंग टेबल पे, स्पेशली अपने उस कमरे में जहां पे आप लोगों से बात करती है और डिसीजन लेती है, चाहे लिविंग रूम हो या जो भी हो, ठीक है। ओके। ताकि आपको पता हो कि भैया आपकी, आप नेचुरली यू डोंट हैव द टेंडेंसी टू से नो, यू फील दैट पीपल आर गोना गेट हर्ट। और पाकिस्तान के कल्चर में ए टाइप पर्सनैलिटी एक बीमारी है, आपको पता है ना। पाकिस्तान के कल्चर में स्पेशली औरतों को ये पता होना चाहिए, पाकिस्तान के कल्चर में ना करना बदतमीजी में होता है, इस्लाम के कल्चर में ना करना तमीज का आंसर है, पाकिस्तान के कल्चर में ना करना बदतमीजी है। ये गौर से समझ लें सारे। So, what are these personality types? We're in group 6 and we haven't yet covered them, like the A You type will, don't worry. personality. You will, Inshallah. you will. Don't worry. जी, तो क्या नाम है बेटा आपका? खदीजा तो फैल। तीजा, आप अब हाई ए है आपका। सेकंड पिलर पे कौन सा आया था? ओ आया था? सी। ओ ही आया था? सी टाइप नहीं हो कॉन्शियसनेस। सकता बेटा आपका, रियली? यस। ओ तो बहुत रोएगी लो था बेटा तू, सर। बहुत आंसू लिखे हुए आपके, मैं बता दूं आपको, अल्लाह आपको आसानी दे। टी टाइप का मतलब होता है कि आपको पता होता है, ए टाइप का मतलब होता है आप फिर भी कुछ नहीं कर सकते, समझ रही हैं? जी। अगर आपका हाई ओ होता तो आपके अंदर लेस रिग्रेट होती, आपका हाई सी है इसलिए हाई रिग्रेट है। बहरहाल सी का फायदा ही होना है आपको, आंसुओं के फायदे ज्यादा होते हैं, लोग समझते हैं आंसुओं का नुकसान होते हैं, आंसुओं के फायदे ज्यादा होते हैं, ठीक है। जी सर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम वो जान लो जो मैं जानता हूं, तो तुम कम हंसो और ज्यादा रो। हाई सी के फायदे पता चले आपको? जी तो सर। जब मैंने आपसे कहा था ना कि आपकी किस्मत में आंसू लिखे हुए हैं, तो ये मैंने कोई नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं दी थी बेटा, ये बहुत पॉजिटिव स्टेटमेंट है। और लड़कियां जो तो है ना सी वैसे ही को आप। अल्लाह के ज्यादा करीब होती हैं, क्योंकि उनका दिल नर्म होता है, तो जिनका दिल नर्म होता है वो ज्यादा रोते हैं, कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। सर सी को आपने आंसुओं से कैसे जोड़ा है? सी का मतलब तो ये नहीं कि आप स्केड्यूल्स फॉलो करते हो। सी का मतलब होता है कॉन्शियंशियस, तो इसका मतलब है you will know where you're wrong, you will know where people are wrong, you will know why things are wrong, and still you will see people doing them, okay। Yeah. तो कहना तो आसान होता है, मगर जब आपके अपने, जिनकी आप बहुत केयर करते हैं, वो वाला काम कर रहे हो जो गलत हो, मगर वो उसको सही समझते हो, तो दिल फट जाता है बेटा। जी सर। Yeah, so that's why you're gonna cry, okay? C type is a very C को मैं कर्स टाइप बोलता हूँ हमेशा। In my learned friends I call C as a cursed। कर्स्ट का मतलब पता है ना, मैं मुहावरे में कह रहा हूँ, बेचारे जी। उनको आंखें मिल गई हैं तो ज़ाहिर है उनको फिर लोगों की बीमारियां भी नजर आ जाती। जी, अच्छा सो सर, ये है ये आपकी कॉज,
ये नहीं है कॉल, इम्पल्स नहीं है आपकी। आपकी इम्पल्स होती तो आप ओ हाई होता आपका, याद रखिएगा। आपका सी हाई, आपकी इम्पल्स वैसे वीक है, ठीक है। मगर इसका ये मतलब नहीं कि आप इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेंगी। वो आप ले रही है, वो ए टाइप की वजह से ले रही है, क्योंकि वो ए टाइप में लग ऐसे रहा कि इम्पल्स है, मगर वो इम्पल्स सी कहेगी ना उसको हम। अब आप ना नहीं कर सक रहे, तो आपकी इम्पल्स है ना जो कह रही है कि नहीं नहीं, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे यार, यस बोल दे, यस बोल दे, ये नाराज हो जाएगी, ये नाराज हो जाएगी। तो पाकिस्तान में तो वाकई में लोग नाराज होते हैं ना, ग्रज रख लेते हैं। आप किसी को ना बोलते हैं तो 10-10 साल बात नहीं करता वो आपसे, समझते हैं। वो भी जी पैसों की बात में ना बोल दें तो लोग समझते हैं जैसे कि आपने उनका बच्चा छीन लिया है। इट इज यस यस इट इज दैट बिग ऑफ अ प्रॉब्लम। सर, सी उमर बिन टाइप जैसे खत्ताब हफ्सा आपने रजी बताया अल्लाह कि अन्हा के रिश्ते के लिए 3 सहाबा के पास गए, तीनों ने स्ट्रेट ना बोल दी, ठीक है। वो अलग बात है कि उन तीनों सहाबा को पता था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हिंट दिया हुआ है हफ्सा के बारे में, मगर उमर खत्ताब was listening to no straight up, even Abu Bakr Siddiq straight up no, ठीक है। तो इस्लाम में नहीं ना से रिश्ते टूटते, इस्लाम में रिश्ते और मुस्तहकम हो जाते हैं कि कोई वजह ही होगी। एम्पैथी हाई होती है ना इस्लाम में, ना करने के पीछे कोई भी वजह हो सकती है, वो वजह जानने के लिए एम्पैथी चाहिए होती है। बेशक वजह ना पता हो, मगर कोई वजह की बुनियाद तो एम्पैथी से पता चलती है ना कोई वजह होगी जिससे ना। मगर हमने सिर्फ सगे बहन भाइयों के लिए वो ना महफूज करके रखी हुई है। वो हम पे भी थोड़ी उम्र तक वो भी ग्रज में कन्वर्ट हो जाती है, जब हम कमों वाली ट्रेनिंग ले लेते हैं स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जाके। भाइयों को भी हम भाई बहनों को भी जज करते हैं वो ना कर दे तो, मगर अमूमी तौर पे हम अपने बहन भाई की ना सुन लेते होते हैं और कोई मसला नहीं होता। किसी और की तो कभी ना सुन ही नहीं सकते, वो भी तब जब हमने कोई चीज मांग ली हो तो सर इसको सर, सॉल्व जब करने का कोई तरीका होगा? हमें इस्लाम और क्या, इस्लाम सॉल्व करने के तरीके का नाम इस्लाम है। जो अल्लाह ने कहा है वो करो बस। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, अगर अल्लाह से डरते हो तो सीधी बात करोगे। ये सीधी बात नहीं ना कर सकी, क्या ये फ्रॉड स्कीम है, पिरामिड स्कीम? तो क्या इस्लाम में भी हराम होनी चाहिए? ना कोई प्रोडक्ट खरीदा, ना कुछ बंदे इकट्ठे करके पैसे बना रहे हो, ना किसी के काम का वो प्रोडक्ट है, ना कोई वो प्रोडक्ट मतलब कि यूटिलिटी को मैं कहीं एडवर्टाइज कर रही हूँ। भैया प्रोडक्ट की यूटिलिटी हो उसको एडवर्टाइज करके बंदे लेके आए, हलाल हो जाता है। मगर बंदे लाने के ऊपर पैसे, भाई प्रोडक्ट ही नहीं बेच रहे, बंदे लेके आ रहे हो, ये कौन सा बिजनेस है? बेसिस ही कोई नहीं ना, प्रोडक्ट के बिना बिजनेस नहीं होता ना। मगर सीधी बात नहीं कर सकी, और वो पता नहीं था ना इनको, इसलिए तो मैंने कहा वो लैक ऑफ नॉलेज पे इन्वेस्टमेंट की इन्होंने, इन्होंने इम्पल्स पे इन्वेस्टमेंट नहीं की जी। तो सर मगर इन्वेस्टमेंट की वजह क्या थी? वो इनकी पर्सनैलिटी की वीकनेस।